हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहां पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.32। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर when 10 gram of CH3, CH2, CHCl, COH is added to 250 gram of water। Ka की वैल्यू दे रखी है, Kf की वैल्यू दे रखी है। वी हैव टू कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना हमको? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, यानी कि डेल TF हमको कैलकुलेट करना है। अब डेल TF हमको कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ठीक है, मोलालिटी KF इंटू M, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर भी होना चाहिए। तो अभी सारी की सारी चीजें हमें एक लाइन से निकालनी पड़ेंगी। ठीक, सबसे पहले जो हमारे पास M है, M यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, सबसे पहले हम यहाँ पे मोलालिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब मोलालिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है बेटा? मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट तो हमको ग्राम में दे रखा है, दैट इज ओके, बट नंबर ऑफ मोल्स कहां से लेकर आए? तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास तो हमारे पास 10 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो इस कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे निकालोगे? कार्बन का 12 है, 3 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस, अच्छा ऐसे करोगे। दूसरा तरीका क्या है? सारे कार्बन को एक साथ लिख दो, सारे हाइड्रोजन को एक साथ लिख दो, क्लोरीन को एक साथ लिख दो, ऑक्सीजन को एक साथ लिख दो। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपका मोलर मास जो है वो सेम आएगा। ठीक है, 35.5 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे ना तो आपका यहां पे आ जाएगा 122.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, 122.5। तो ये यहां से हमारा क्या आ गया? मोलर मास आ गया। जैसे ही अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो वैल्यू डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी है और न्यूमरेटर में वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब हमारे पास कैसा यहां पे आएगा? बहुत छोटी वैल्यू आएगी ऑफ कोर्स। ठीक है, सो 8.16 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मोल्स हमें इधर देखने के लिए मिल गया। ठीक, अब मोलालिटी निकाल लें। क्या बोल रहे हो? मोलालिटी निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 8.16 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 250, ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 250 ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो ये हमारा यहाँ पे मोलालिटी कितना आ जाएगा? 0.3264। कितना आ जाएगा? 0.3264। तो यहां पे हमने कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म ढूंढ लिया। KF ऑलरेडी हमको गिवन है। नाउ व्हाट अबाउट I? अब हम यहां से I कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, I कैसे निकालते हैं? चलो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हमें डिसोसिएट कराना पड़ेगा। ठीक है, इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अगर यहां पे अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, तो इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा? मान लेते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या था कंपाउंड? CH3, CH2, CH, Cl, COOH। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हो गया CH3, CH2, CH, Cl, COOH, कुछ ऐसा। ये गया, इसका क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा, CH3, CH2, CH, Cl, CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में इसका ब्रेकडाउन हो गया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितना था? हम मान के चल रहे हैं कि भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास C मोल था। ठीक है,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास C मोल है, ठीक, और कॉन्सेंट्रेशन C मोल पर लीटर है, ये 0 है, ये 0 है। जैसे जैसे टाइम बीतता है अल्फा, यानी कि C अल्फा मान लो, अल्फा नहीं, C अल्फा पार्ट यहां से खत्म हो गया, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद यहां से C में से C अल्फा पार्ट खत्म हो गया, तो यहां पे कितना बचेगा, यहां पे भी C अल्फा बचेगा, मतलब बनेगा, और यहां पे भी C अल्फा बनेगा, ठीक है। अब Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना यहां पे, ठीक है, डिसोसिएट एसोसिएट हुआ और कितना यहां पे इनिशियल था, इसके बारे में बात करते हैं। तो बना कितना है, C अल्फा इधर बना है, यहां पे C कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा, ठीक है, C से C यहां पे चला जाएगा, राइट, ऐसा ही होगा, C से C यहां पे चला जाएगा, ये बन जाएगा हमारा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा, ठीक। आगे बात समझ में, जल्दी देख के बता दो, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इतना आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। यहां से अब हम, ठीक है, अगर मैं अल्फा निकालूं यहां से, ठीक, अगर हम यहां से अल्फा निकालते हैं तो कितना आएगा अल्फा, सोच के बताओ जरा। यहां से अल्फा यहां पे हमारा कितना आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि जो अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे बहुत छोटी है, जिसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, सो अल्फा इज इक्वल टू Ka अपॉन C अंडर रूट, ये आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू Ka अपॉन C, और ये हमारा अंडर रूट में आ जाएगा। Ka की वैल्यू हमें पता ही क्या क्वेश्चन में, यस, Ka की वैल्यू दे रखी है और C की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है मोलालिटी से, ठीक है, वैल्यू को पुट करो। सो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 अपॉन C की वैल्यू कितनी निकाली हमने, यहां से देख लो, 0.3264, 0.3264, ये वैल्यू यहां से हमने निकाल दी है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो यहां पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.065, कितना आ जाएगा, 0.065। ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने निकाला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज Ka। अब हमें वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे, वेंट हॉफ फैक्टर, यानी कि I की वैल्यू अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, फिर सारी की सारी चीजें अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ कैलकुलेट वेंट हॉफ फैक्टर और कैलकुलेट I, सिंपल सी बात है। I कैसे निकलता है यहाँ पे, या तो डिसोसिएशन को हम देख ले पूरा, ठीक है, इनिशियल हम कितना मान के चले थे कि हमारे पास 1 मोल या फिर C, हमारे पास C मोल पर लीटर सब्सटेंस से प्रोडक्ट कितना बना, 0.0। कुछ टाइम के बाद C अल्फा यहां से खर्च हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हमको I निकालना है, सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, ठीक है। सो I इज इक्वल टू 1 प्लस कितना लिखा था अल्फा की वैल्यू, 0.065 अपॉन 1, जिसकी कोई वैल्यू फिलहाल तो नहीं है। 1.065 यहाँ पे हमारा किसकी वैल्यू आ गई, I की वैल्यू आ गई, बस। अब कुछ नहीं, अब सीधा फॉर्मूले में इसको पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था हमारा, डेल TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। सो डेल TF इज इक्वल टू 1.065 इंटू KF की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1.86, तो लिख लो 1.86, और M कितना दे रखा है हमको, तो M हमने निकाला है 0.3264, 0.3264। तो यहां से हमारा डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बता दो। यहां से हमारे पास डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आएगी, एनी आइडिया, क्या लगता है। यहां से हमारे पास डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो 0.65 केल्विन आपको आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। लगभग अप्रोक्सीमेटली, हो सकता है कि वैल्यू 1-2 नंबर से आगे पीछे हो जाए, बट एग्जैक्टली मतलब इसी रेंज में आपको मिल जाएगा। 0.65 केल्विन इज द आंसर, ठीक है।
अब सोचो, सिर्फ हमको डेल टी एफ निकालना था, उसके लिए हमको कितनी सारी चीजें निकालनी पड़ी। हमने आई निकाला, हमने के ए निकाला, हमने मोलैलिटी निकाली, उसके लिए हमने मोल्स निकाले, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। ठीक है, अब देखो दोबारा से इसको समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, सो यहाँ पे हमने डेल टी एफ निकालना था, जिसका फॉर्मूला होता है के एफ इंटू एम इंटू आई। हमें के एफ क्वेश्चन में दे रखा था, आई निकालना था, एम निकालना था। मोलैलिटी हमने निकाला, मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। ठीक है, जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पे मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद हमको आई निकालना था, बट उसके लिए हमको के ए चाहिए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा के लिए के ए चाहिए, तो फिर हमने उसके लिए के ए निकाला। ठीक है, तो यहां से हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट से के ए निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहां से अल्फा निकाला, अल्फा की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब इस अल्फा की वैल्यू हमने आई में पुट कर दिया, तो आई निकल गई, और फिर फाइनली अब हमने ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करके डेल टी एफ कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है, कोशिश करना कि आप खुद से कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।